तो स्वदेश सरकार में हम पहले बात करेंगे राजनगर की खबर की, जहां बेजुबान गौवंश आज विनाश की कगार पर है। वैसे तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गौशाला का निर्माण कराया गया है, लेकिन ये गौशालाएं देखरेख के अभाव में खंडर में तब्दील होती जा रही हैं और गौवंश सड़कों पर ठंड में तड़प तड़प कर दम तोड़ने को मजबूर हैं। चंद्रनगर ग्राम पंचायत में सैकड़ों गौवंश ठंड की वजह से काल की गाल में समा चुके हैं। चंद्रनगर की हाई सेकेंडरी स्कूल की बाउंड्री के अंदर कई गाय मृत अवस्था में मिली। ये तस्वीरें बेहद गंभीर है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करती हैं। यही नहीं, पंचायत कर्मियों द्वारा मृत गायों को उठवाकर दूर जंगलों में फेंकवा दिया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में पिछले 5 सालों में लगभग 38 लाख रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण कराया गया था, जिसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। यहां गौशालाएं शोपीस बनी हुई है और लगातार गायों की मृत्यु हो रही है। यह मामला बेहद गंभीर है, दयनीय है। गौवंश की दुर्दशा सुधारने के लिए पिछले दिनों छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला है उन ग्राम पंचायतों में समिति का गठन किया जाए और सुचारू रूप से गौशाला संचालित की जाए। लेकिन इन भयानक तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है चंद्रनगर में कलेक्टर के आदेश का कोई महत्व नहीं है। मामले को लेकर जब चंद्रनगर ग्राम पंचायत सचिव संजय पाठक से बात की गई तो सचिव गोलमोल जवाब देते नजर आए। अब देखना होगा कि मामला मीडिया में आने के बाद जिम्मेदारों की नींद कब तक खुलती है। बिल्कुल सही बात है और एक्चुअली में ठंड इतनी ज़्यादा है कि आमजन तो परेशान है ही है। इसके अलावा जो पशु पक्षी हैं, विशेष करके गाय, जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप अभी हमारे क्षेत्र में जाएंगे और देखेंगे चंद्रनगर की फील्ड में कम से कम 3-4 गाय डली हुई हैं, जिसमें से 1 या 2 तो जिंदा है और वो जिंदा गाय इस परिस्थिति में है कि उनको भी कुत्ते खा रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए। हमारे पास इतनी गौशाला होने के बाद में भी जो हमारी चंद्रनगर की गौशाला है, हमारे राजगढ़ में भी बनी हुई है, तो ये गौशालाएं चालू नहीं है। अगर ये चालू हो जाती तो इन गायों की वहां पर व्यवस्था हो जाती। जी, गौशाला कंप्लीट है, लेकिन इसे कोई चलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, ना सरकार इस पे कोई ध्यान दे रही है। किसको जिम्मेदार मानते हो? जगह जगह ये गाय पड़ी हुई है, तो इसमें क्या है, ये भाजपा सरकार का ही हो सकता है कि जब गायों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और गाय के नाम पे वोट भी लिया जा रहा है हम लोगों से, हमें लोग एक देश के जिम्मेदार नागरिक होते हुए भी गाय के नाम पे वोट भी ले रहा है, इसकी वजह कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ सरकार ही इसकी जिम्मेदार हम मानते हैं। हमारी सरकार केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर इस पर विशेष गहन चिंतन हो रहा है और एक ठोस समाधान इसका निकल कर आएगा। बहुत निकट भविष्य में बहुत जल्द एक ठोस समाधान निकल कर आएगा। छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के चंद्रनगर ग्राम पंचायत में सैकड़ों गाय जो है ठंड के वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। जगह जगह शव पड़े हुए हैं, जिसको लेकर लगातार इस खबर को स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गौशाला का निर्माण कराया गया है। पिछले पंचवर्षीय में यहाँ के लोग कहते हैं गौशाला का निर्माण कराए जाने के बाद ये ट्यूबवेल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पाइप किस तरीके से पड़े हुए हैं और होदी बनाई गई है। तमाम वो सामान यहाँ पर शासन की ओर से जो दिया गया था सभी यहाँ पर बनाए गए हैं। कर्मचारियों के रहने के लिए कमरे बनाए गए हैं। इस तरफ भी तस्वीरें चाहूंगा दिखाया जाए। यहाँ पर भूसा रखने के लिए भी आप देखिए एक बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था। करीब 37 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर गौशाला का निर्माण कराया गया है, जो आज की स्थिति में खंडर पड़ा हुआ है। स्वदेश न्यूज के लिए समीर अवस्थी, राजनगर। तो वाकई हैरान करती तस्वीरें कि जब गौशाला का निर्माण हुआ है तो वो खंडर क्यों पड़ी हुई है और फिर जो गाय गौशाला में रहनी चाहिए, जिनकी देखरेख होनी चाहिए, वो सड़कों में ठंड के कारण मरती जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सीधे राजनगर का। बात करते हैं संवाददाता समीर अवस्थी से। समीर, गौशाला का निर्माण हो चुका है, एक तो पहले ये बताया कितना समय हो गया इस गौशाला के निर्माण में और आखिर क्या समस्या आ रही है कि ये संचालित नहीं हो पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि छतरपुर जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर देखा जा रहा है गौशाला निर्माण कराया जा चुका है,
लेकिन गाय को लेकर, गोवंश को लेकर जो दयनीय तस्वीर राजनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंद्रनगर में देखने को मिली है, इस तस्वीरों को देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आखिर जिम्मेदार तमाम दावे और वादे तो करते हैं, लेकिन उन दावों की पोल खुलती है चंद्रनगर में। चंद्रनगर में सैकड़ों गायों की मृत्यु हो चुकी है। इस पर ना तो कोई किसी भी प्रकार का, ना तो अधिकारियों की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है, ना ही ग्राम पंचायत की ओर से ध्यान दिया जा रहा है। कोई भी गाय जैसे मृत्यु होती है तो ग्राम पंचायत के द्वारा उठवा कर कहीं दूर जंगलों में फेंकवा दिया जाता है। ये तस्वीर बेहद गंभीर है। ग्रामीण कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत में गौशाला 5 साल पहले करीब 38 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जा चुका है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शोपीस में बने हुए हैं। चंद्रनगर के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी गौशाला है, लेकिन ठंड के मौसम में गोवंश दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और यही कारण है कि उनकी मृत्यु हो रही है ठंड के कारण। समीर, जैसे आपने कहा कि तकरीबन 5 साल हो गए इस गौशाला के निर्माण में, हर साल इसको संचालित करने के लिए कोई बजट तो सरकार की तरफ से आवंटित किया जाता होगा, और वो बजट किनको मिलता है? अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी क्या वजह है? अगर बजट मिल रहा है तो कहां पर समस्या आ रही है? उस बजट का इस्तेमाल, उस पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है इस गौशाला के संचालित करने में? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले छतरपुर जिला कलेक्टर संदीप जीआर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला कंप्लीट है, उन ग्राम पंचायतों में एक समिति का गठन किया जाए ताकि गौवंश को सुरक्षित रखा जा सके गौशाला में। लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। कलेक्टर के आदेश का खुलेआम यहाँ पर धज्जियां उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल समीर, धज्जियां यहाँ पर उड़ाते हुए दिखाई जाए, लेकिन फिर से मैं वही सवाल करूंगा, क्या बजट भी तो हर साल आवंटित होता होगा? निर्माण के लिए बजट अलग होगा, लेकिन अगर गौशाला संचालित करना है तो गायों के खाने पीने के लिए, उनके चारे के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए कोई बजट, कोई पैसा आवंटित तो होता होगा इन गौशालाओं को। आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो देखिए, सरकारें तमाम प्रयास करते हैं और देश की सियासत में एक बड़ा अहम योगदान रहता है गाय को लेकर। गाय को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें होती है, सुरक्षा को लेकर, और कई संगठन भी संचालित हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस तरफ आखिर ध्यान दिया क्यों नहीं जा रहा है? सिर्फ क्या गाय राजनीति के लिए बनी हुई है कि आखिर आज इस तरीके से हालात बने हुए छतरपुर जिले में? इस तरफ ध्यान देना होगा स्थानीय प्रशासन को, जिला प्रशासन को, प्रदेश सरकार को। बिल्कुल समय ध्यान देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। आपने जैसे जिक्र किया, इसके पहले कलेक्टर ने आदेश दिया था कि हर ग्राम पंचायत में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। अगर यहां की बात करें, हम चंद्रनगर ग्राम पंचायत की बात करें, क्या यहां पर समिति का गठन नहीं किया गया? देखिए, जब इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों से बात की गई कि किसी भी प्रकार का क्या समिति का गठन किया गया है, तो ग्रामीणों को समिति के सदस्य कौन है ये नहीं मालूम। और इस मामले में जब सचिव से बात की गई है तो सचिव का कहना है कि समिति का गठन किया जा चुका है। अगर समिति का गठन किया जा चुका है तो उनको बताना बिल्कुल, चाहिए अगर समिति का गठन किया जा चुका है तो फिर यहाँ पर सदस्य गौशाला जो बन चुकी है उस पर संचालित क्यों नहीं हो रही है? गायों को यहाँ पर रखा क्यों नहीं जा रहा? बाकी सवाल तो यहाँ पर है ही। इस वक्त हमारे साथ अरुण उपाध्याय जुड़ गए, जो कि बीजेपी नेता है राजनगर से, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस राजनगर से ब्रज किशोर पांडे जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए नितिन उपाध्याय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदू महासभा से भी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरुण उपाध्याय जी, आप ही की सरकार है और गायों को लेकर हमेशा आप लोग मुखर रहते हैं और आप लोग कहते हैं कि आप हमेशा गायों की रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। गौशाला का निर्माण तो यहाँ पर हो चुका है लेकिन संचालित नहीं हो रहा है पिछले 5 सालों से, और जो गाय जिनकी रक्षा करनी चाहिए आपकी सरकार को, वो गाय ठंड में सड़कों पर दम तोड़ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गायों को लेकर के चिंतित है। गाय नहीं, हर एक मुद्दे को लेकर के चिंतित है। कहीं ना कहीं जब तक जन सरोकार इन चीजों पे नहीं जाएगा, जब तक आम जन इन चीजों पे जागरूक होकर के और अपने आगे आकर के काम नहीं करेगा, तो सरकारें केवल योजनाएं बना सकती है, बिल्डिंगें बना सकती है, लेकिन हमारे जो समीर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज को लेकर। लेकिन अरुण जी, मुझे ये तो बताइए, आप सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जब तक जन सरोकार नहीं होगा लोग नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये काम तो सरकारी काम है ना। सरकार ने गौशाला बनाने के लिए निर्माण दिया होगा, कोई ठेकेदार होगा, अब संचालित करने के लिए किसी को जिम्मेदारी दी होगी, तो वो जिम्मेदारी तो सरकार तय करती है ना कि कौन इसको संचालित करेगा। उसका पैसा भी आवंटित होगा ना, जनता से पैसा लेके तो इसको संचालित नहीं किया जा रहा। अगर सरकार का पैसा खर्च हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि उसका संचालन ठीक से हो। तो सरकार की जिम्मेदारी निश्चित तौर पे बनती है, लेकिन सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। यहाँ पर ऐसा कोई अधिकारी है कि बिल्डिंग बनने के बाद गौशाला में गौ माता को नहीं रखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पे ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन होती हुई नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, बिल्कुल होगी। ब्रज किशोर पांडे जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से यहाँ पर पैसा खर्च किया जा रहा है, गौशाला का निर्माण हो चुका है लेकिन 4-5 सालों से संचालित नहीं हो रही गौशालाएं, वहां पर गाय को ठहराने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए गाय सड़कों पर दम तोड़ रही ठंड में।
बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है समीर भाई ने, और आपके माध्यम से भी आपको हम बताना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा गाय के नाम से ही राजनीति करती आई है। आपने देखा होगा कि जैसे ही मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, तत्काल प्रभाव से कमलनाथ सरकार द्वारा अपने छोटे से कार्यकाल में 1000 से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण कराया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जैसे ही हमारी सरकार गिरी, तत्काल प्रभाव से इसमें रोक लगा दी गई। और मैं दूसरा किस तरह की रोक, जरा विस्तार से हूं, बताएं, किस तरह की रोक लगा दी थी? इसमें क्या है कि जो गौशाला हर ग्राम पंचायत में बनाने के लिए कमलनाथ जी का जो प्लान था हमारा, उसमें रोक लगा दी गई है। और आपसे बता दें कि दूसरा आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है के मुताबिक 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी, तब से बीफ निर्यात में काफी वृद्धि हुई। जब गौमांस पर पाबंदी है तो बीफ का निर्यात कैसे हो रहा है? वित्त 2000 वर्ष 13 एवं 14 में लगभग 13 लाख बीफ निर्यात होता था। इसके बावजूद जो 2017 एवं 18 में लगभग 15 लाख की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता नहीं, अगर मैं पार्टी पर्टिकुलर आपको यहाँ पर गौशाला की बात करूं चंद्रनगर में, क्योंकि 3-4 साल हो चुके हैं बने हुए, लेकिन संचालित नहीं हो रही है, आप क्या वजह देखते हैं? आप क्या वजह देखते हैं? खुला हुआ मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस गाय के नाम पर राजनीति करते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति और क्या आपको करते ऐसा हैं। भी लग रहा है कि जो पैसा आ रहा है गौशाला के निर्माण के लिए या उनके संचालन के लिए, वो उस पैसे का भ्रष्टाचार हो रहा है? साहब इसीलिए तो करते ही है, केवल धर्म के नाम पर और गाय के नाम पर केवल राजनीति करने के बहाने में अपना पेट भर रहे हैं ये लोग। ठीक है और बृजकिशोर जी, इसके अलावा नितिन जी, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है बृजकिशोर जी, नितिन जी आप क्या कहेंगे? आप क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर स्थिति हम देख रहे हैं गौशालाओं की और गायों की, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, पहली बात तो ये राजनीति करने का विषय नहीं है, और जैसे कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे हैं कि वो बीफ इतना निर्यात हो रहा था, अभी इतना हो रहा है, तो जिस क्षेत्र के हैं वहां पर देखिए गायों की क्या हालत है। ये अत्यंत निंदनीय और बड़ा दुख का विषय है कि हमारी गाय, जिसको हम माँ कहते हैं, माँ के दूध के बाद ही गाय का हमको दूध पीते हैं। हर जगह गाय का गोबर हो या गाय का घी हो हम यूज करते हैं। 36 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं उस गौ माता में, और यहाँ पर ये बैठकर राजनीति कर रहे हैं कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। नहीं, लेकिन नितिन जी जिम्मेदारी किसकी है? अगर गौशाला का निर्माण हो गया है और वहां पर गायों को ठहराने की व्यवस्था नहीं है, और जिन गायों को गौशाला में ठहराना चाहिए वो सड़कों पर दम तोड़ रही है, तो जिम्मेदारी किसी की तो बनती है ना, और जिसकी सरकार होगी जिम्मेदारी उसी की होगी। सरकार, हाँ जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जब गौशाला मध्य प्रदेश में आई थी, ये जो बता रहे हैं ना कमलनाथ जी की सरकार में, एकदम सही बोल रहे हैं। और 3 स्टेप में काम होना था। पहला स्टेप था कि गायों के लिए, चारा के लिए जमीन आवंटित करो, उसका अधिग्रहण करो, फिर गौशाला बनाओ और फिर गायों को रखो। इन्होंने क्या किया कि गौशाला तो बना दी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में पैसा है और चारा उगाने में तो पैसा है नहीं है, तो गौशाला बन गई, रेडी हो गई, लेकिन गायों के लिए खाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, और तो उस गौशाला में कौन रखेगा? दूसरा कोई मैनेजमेंट नहीं है। नितिन जी मुझे बताइए कि जो समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? समस्या का समाधान ये है, जो सरकार है, देखिए अभी पिछले ने क्या किया, अगले ने क्या किया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, और मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं और उनको बोल भी रहा हूं कि 21 दिन के अंदर इस पर तुरंत कमेटी बनाकर हाई लेवल ठीक है, आप हमारे चैनल के माध्यम से तो बोल रहे हैं, लेकिन आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, आप व्यक्तिगत मिल के भी या फिर किसी तरह का आंदोलन या कोई प्रदर्शन, या आप सीधे मिलकर सरकार से आप अपनी मांग रखेंगे? सर, हमारा प्रतिनिधिमंडल आज से कल में शिवराज सिंह जी के पास जा रहा है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अंकित भटनागर जी मिलने, और अगर 21 दिन के अंदर शिवराज सिंह जी ने 21 दिन का आप अल्टीमेटम दे रहे हैं, ठीक है अरुण उपाध्याय जी, 21 दिन के अंदर अगर 21 दिन के अंदर गायों की व्यवस्था नहीं की तो जितनी गाय है हम ट्रकों में भर के सीएम हाउस में भेज देंगे, वहां व्यवस्था कर लेंगे। अरुण उपाध्याय जी 21 दिन का अल्टीमेटम है, 21 दिन के अंदर सरकार कुछ कर पाएगी? जो व्यवस्था दिखाई दे रही है, नितिन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, गाय राजनीति का मुद्दा नहीं है। यदि हम अपने को हिंदू मानते हैं तो हर एक हिंदू की नैतिक जिम्मेदारी है कि गाय को हम अपने घर में बांध सकते हैं क्या? सरकारें अपना नहीं, देखिए मुझे लगता है कि गाय को संरक्षण करने के लिए उसमें किसी जाति धर्म की आवश्यकता नहीं है। इंसान है और गाय है, उसको जो संरक्षण मिलना चाहिए उसमें धर्म की आवश्यकता नहीं है, वो हिंदू हो चाहे नहीं हो। भाई 1 मिनट, जो इनने हमारे मित्र ने कहा, कांग्रेस के हमारे मित्र ने, कमलनाथ की सरकार नहीं, बस समय कम है अरुण जी, बस मुझे ये बताइए 21 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 21 दिन के अंदर कोई व्यवस्था ठीक होते हुए दिखाई देगी? बस इसका जवाब दीजिए, समय नहीं। मैं अपनी बात फिनिश करूंगा, उस पर भी आऊंगा मैं।
हमारे जो मित्र ने कहा उसका मैं जवाब दे दूं कि कमलनाथ सिर्फ सरकार ने 30 सेकंड, बिल्डिंगें प्लीज। बनाई, क्योंकि बिल्डिंगों में भ्रष्टाचार था, बिल्डिंगों में कमाई हो रही थी, लेकिन उन गाय के खाने की व्यवस्था नहीं की, गाय के रखने के लिए वहाँ पे एक टीम बनाने की व्यवस्था नहीं अरे की, पिछले वहाँ 3.5 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया? और दूसरा अब आप जो पुरानी नितिन जी ने सरकार की कहा बात करें। इसका ठीक है, ये चलिए, है- आपके पास जवाब नहीं है। ठीक है, चलिए। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। नितिन उपाध्याय, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रज किशोर पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता समीर अवस्थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को स्वदेश न्यूज के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के। लेकिन वाकई यहाँ पे हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाई भी देती कि गौशाला का निर्माण तो हो गया है, लेकिन सुविधा ही नहीं है। वहां पर गाय नहीं रह पा रही ये, और इसी के चलते जिन गायों को गौशाला में रहना चाहिए, जो सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए, वो गाय अब इस ठंडी में, इस रातों में बाहर सड़कों पर दम तोड़ने के लिए मजबूर हैं।